सो हे गाइस, ये मैं हूँ। इस सामने मेरा फोन है और यहाँ पर अभी पॉडकास्ट होने वाला है। प्लान क्या है तुम लोगों का सबका? प्लान है थाईलैंड जाना है, पैसा कमाना है मोटा। ये प्लान है मेरा। चलना है किसी ने तो बताओ। थाईलैंड में भाई लोग मसाज कराने जितना जाते हैं पैसा लोग। कमाना है भाई, पैसे वैसे सैमसंग कमाने हमें ही क्या? पूछेगा। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस चैनल पे कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। आज हम बेसिकली करेंगे टेक पॉडकास्ट करेंगे इस चैनल पे। पॉडकास्ट बेसिकली हम कुछ नहीं, एक डिस्कशन करेंगे एक अलग अलग टॉपिक्स पे। उसमें हम कवर करेंगे बेसिकली दोस्तों एक टेक सेशन होगा जिसमें हम लीक्स, रूमर्स, लॉन्चेस वगैरह काफी कुछ कवर करेंगे। टेक की कैटेगरी में कौन से फोन लॉन्च होने वाले हैं रिगार्डिंग आजकल के अपडेट्स, लाइक पोको X3 Pro, रियलमी के काफी लॉन्चेस होने वाले हैं। थोड़ा बहुत टेक को रोस्ट भी किया जाएगा। तो अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग हर फोन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। सब कुछ इन्वॉल्व करके एक मस्त सा टेक सेशन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए लेके आने पड़े। तो दोस्तों वीडियो को लाइक अभी मत करना, आराम से बैठ के पॉडकास्ट देखो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ही इसको लाइक करना, अपने रिव्यूज जरूर छोड़ के जाना। इस पे थोड़ा हमें रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो हम आगे कंटिन्यू करते रखेंगे। यही भाई सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पोको X3 Pro। सबसे बड़ी ये भाई क्या बवाल है क्या बे? कर देंगे? देख अरे देख बवाल है क्या ये भाई, करेंगे? सही बता रहा हूँ। पोको बवाल है। पोको का कोई भरोसा नहीं है। मेरे को 1% पोको पे ट्रस्ट नहीं है कि भाई ओरिजिनल कंसेप्ट ला सकते हैं। अबे अभी कोई लीक नहीं हुआ था और अचानक से पता चला कि मार्च के फर्स्ट या सेकंड उसमें मतलब वीक में रिलीज करने वाले हैं भाई ये फोन। कौन से फोन वही है ना, अबे मार्च के फर्स्ट या X3 सेकंड Pro। सीपीयू कौन सा है? सीपीयू कौन सा है? सीपीयू दे अरे कंफ्यूजन सीपीयू भाई। कौन सा है? कंफ्यूजन भाई वही होगा 730G या फिर 855 732G पे। 4G हाँ। प्रोसेसर। नहीं, डायमेंसिटी के साथ आएगा, बट डायमेंसिटी 700 को ही ले लेंगे ये लोग, पक्की बात नहीं, है। नहीं आएगा, हाँ, डायमेंसिटी देख, नहीं ये होगा आएगा भाई। ये। अरे 730G है, जब Redmi ले चुका यार, या फिर 855 करके आएगी। इन्हीं दोनों में से कोई आने वाला या तो कस्टमर की पूरा करने के लिए एमोलेड आएगा सही प्राइस पे 20 के आसपास आएगा, AMOLED या फिर एक confirm बढ़िया करो। प्रोसेसर आएगा सही पॉसिबल प्राइस है। नहीं, बात वो है कि अगर रियलमी के थोड़ा सा तो कम्पीट करना पड़ेगा ना। क्या 730 तो रियलमी भी दे रहा है, 720 दे रहा है ना मेरे ख्याल से। वो पे। क्या दे रहा है? 720 दे रहा है, 7 Pro। क्या पता है Real 855 ही आए। 855 आ 855 सकता ही आ है जाए। 22,000 में अगर आ जाए। नहीं, बढ़िया प्राइस पे नामुमकिन, एमोलेड के नामुमकिन। साथ आ सकता है। अब कोई ये भी रूमर था मुश्किल कि है 120 भाई, बहुत वाला मुश्किल है। होगी। नहीं, नामुमकिन। पोको की तरफ से टोटली अनएक्सपेक्टेड काम होगा अगर ये हुआ तो। टोटली अनएक्सपेक्टेड। पोको से 1% ट्रस्ट जो भी होगा ना प्राइस अच्छा हर एक चीज ब्रांड से एक चीज बढ़िया ही तूने होगी। देखा है कि पोको ने अभी अपनी लोगो भी चेंज कर दिया है। पिछले एक हफ्ते पहले। हाँ। पिछले एक हफ्ते नहीं, 2-3 MI से बिल्कुल। हाँ, इन्होंने ये बता रहे कि हम एमआई से अलग हैं और उन्होंने लोगो चेंज हाँ। कर ऐसे स्ट्रिंग जैसे कुछ। नार्जो ने भी तो ये गेम खेला है। नार्जो ने भी तो सेम गेम खेला है भाई। इस तरह तो नार्जो हम अलग है, रियलमी का हाँ। काला पीला बॉक्स होता है और इसका पर नार्जो वहाँ का वाइट पे बॉक्स है, प्योर। नार्जो बाय रियलमी आता है हमेशा। नार्जो बाय रियलमी रहता था। हाँ, तो पोको का तो बिल्कुल ही खत्म है, बिल्कुल अलग। नहीं, नार्जो के नए बॉक्स तो नहीं देखा मैं। जो नार्जो 30 का बॉक्स आया ना, जो माधव ने लीक करा है, तो उसमें तो नहीं देखा मैंने। नहीं रियलमी है भाई, वो तो बस एक फिर- सीरीज है। नार्जो एक सीरीज का नाम है। बाकी ये ओप्पो से जब कटे हुए थे तो पहले में था ओप्पो, रियलमी। धीरे धीरे होए ना नार्जो, फिर इन्होंने बिल्कुल काट दिया खत्म ही खुद होए से। ना अलग ही। अब फिर मेरे को लगता है कि रियलमी 3 तक शायद कलर OS आता था, फिर इन्होंने अपनी अलग यूआई बनाई, रियलमी यूआई बनाई। फिर अलग क्या है? अलग क्या है? अब नाम के लिए तो अलग है। 80% तो वही है। वही जैसे सेम है जैसे Xiaomi का अलग है ना, उसमें एड्स आती हैं, उसमें रिकमेंडेशन आती है, वही चीज है बस। वही है बस वही फर्क है और कोई फर्क नहीं है हिसाब इसमें। किताब सही चल रहा है। है तो हम ये रन कर रहे हैं ना पोको और Xiaomi, चाहे जितना मर्जी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट तब होने जब बिल्कुल ही अलग यूआई सब कुछ आ गया ना, तब अलग काम हो गया। क्या वो पता होना कुछ इन्होंने पोको यूआई का भी अनाउंस कर दिया, लॉन्चर तो आ ही गया है, नाम भी चेंज कर दिया हो इन्होंने, सकता है। हटा दिया। तो मे भी ऐसा कुछ हो जाए कि 6 महीने में आ रहा है कोई नया यूआई इन्होंने। अगर होगा ना तो पोको मुश्किल। खत्म कर देगा धीरे धीरे सब कुछ। नहीं पोको ऑफलाइन में तो बहुत नहीं। टफ ब्रो। जितने भी फोन इसके 3-4 ही फोन है, लेकिन सारे बेस्ट है उस प्राइस के हिसाब से तो। वही तो पोको ऑफलाइन में है। फोन है। नहीं ऑनलाइन। अरे पोको ऑफलाइन में कब आया? ऑनलाइन की बात हो रही है। ऑनलाइन में ये जितने भी फोन है वही है ना, बढ़िया, मतलब अपने प्राइस के हिसाब से बहुत तगड़े। 5-6 फोन है सिर्फ, पर हर सेगमेंट में उससे ऊपर किलर कोई नहीं है पोको से ऊपर। बेसिकली तो रेडमी है सारे अभी तक। अबे नोट सीरीज की तो फोन है। बेसिकली तो नोट सीरीज है भाई। नाम है। नहीं, नाम छोड़ दिया। अगर तो नाम हटा तो बेसिकली नोट सीरीज की फोन है, उसको रीब्रांड कर दिया उन्होंने। और क्या करा है भाई? मतलब एक Xiaomi दिमाग लगा रहा है प्रॉपर। एक नई न्यूज निकल के आई कि जो अभी नोट 10 आने वाला है प्रो 5G वाला जो आने वाला है, वो मीट का यूथ एडिशन, तूने देखा होगा मीट यूथ एडिशन।
जो क्या एमरोल्ड देखा था, वो? यूथ मीट एंड यूथ एडिशन करके अच्छा। फोन था, उसका रिब्रांड बता हाँ 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 765 सही जी है। के साथ वो आया था, वो एमरोल्ड अच्छा देखा उसमें। कोई बोल रहा है कि उसका भी रिब्रांड हो सकता है, वो करीब 22 में वो भी हो। हो सकता अगर नोट 10 22 प्रो तक आ गया तो 5G, सही है। है ब्रांड। उसमें नॉट वाटर ड्रॉप पहुंचती ना मेरे ख्याल से, वाटर ड्रॉप थी से पंचोल थी, ये यूथ वाटर वाला ड्रॉप था, थी, ड्रॉप थी, कंसोल नहीं था उस पे। ड्रॉप थी हाँ ना। पहले का थोड़ा फोन है, हाँ तब भी क्या वो बुरा, तो चीज। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर ड्रॉप पंचोल से वो इतना तो फर्क कोई नहीं फर्क पड़ता, वो नहीं कोई यूथ फर्क वाइज। पड़ता, ये सब ड्रामे हैं। कहीं ये पे भी चोचलेबाजी छोटा सा करेंगे वो तो फिर। जगह तो चाहिए भाई। हम्म, सही वही है। बात है। हर स्लॉट फिक्स करेंगे, पोको आधा पोको रखेगा, रेडमी रखेगा, मतलब पूरा पूरा दिमाग लगा रहा है Xiaomi, और कुछ नहीं है। नोट 10 सीरीज अभी तक कोई लीक नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अभी रिसेंट हैरानी की बात प्रॉपरली है। कोई भी नहीं में है। भाई, रिसेंट में MIUI की बहुत बदनामी चल रही है भाई, कि लैग आते हैं, एड्स आते हैं जगह जगह पे। पहले तो गंदे गंदे एड्स आते हैं, हाँ चलो कि गंदे एड्स हटाए, पर एड्स तो भी ज्यादा आते आर्ट्स से रहते रहते हैं भाई, आर्ट्स नहीं हैं। हटते ही एड्स है। तो रहेंगे। खराब है काम। बिना आर्ट्स से कैसे काम चलेगा भाई इनका? पैसे कमाने भाई। बिना भाई गंजा वही है, पैसा ना वही है, कमाया वही ऐसा हो है। सकता है पर और वही अभी वही तो सीन है। और क्या था, और एक था Redmi K40 भाई, BIS सर्टिफाइड है, ग्लोबल में पोको करके कोई फोन आने वाला है। इंडिया बीए सर्टिफिकेशन हो चुकी है उसकी? बिल्कुल, Redmi K40 करके इंडिया में आने भाई वाला है साहब मार्च के एंड अब में। आएगा। वन प्लस तबाह समझो, अगर इसने करना है ना तो वन प्लस को किल कर सकता है ये भाई, ये रूमर वन ये है प्लस कि को किल करके मारे। K40 तो 860 या 870 K40 तो वो था ना स्नैपड्रैगन नहीं 870 का था हाँ K40। 870 हाँ, 870 ये नेक्स्ट 40 वाला भी था ट्रिपल एट के साथ में आ रहा है। 888 का कुछ ऐसा था। नहीं ट्रिपल एट के एक साथ में, ट्रिपल के एट फोर्टी वाला ट्रिपल आएगा, एट है। एक 870 वाला आएगा। K40 Pro जो है नहीं वो नहीं, ट्रिपल एट के साथ आ रहा है, वो शायद पोको F3 Pro बनेगा। हाँ और इसका नहीं K40 है कि 870 है। पोको करके एक फोन आने वाला है। अबे नहीं, ग्लोबल जो कंडीशन है क्या ना सब, तो पता। मेरे को नहीं लगता, मुझे नहीं लगता आएगा X3 Pro ट्रिपल एट तो नहीं आने वाला, किसी हालत में नहीं आने वाला ट्रिपल एट तो। 870 तो आएगा, क्योंकि 870 मोटरोला का भी हाँ इस हाँ महीने कंफर्म में है या bro, मार्च में बिल्कुल चांसेस है उसके भी। कंफर्म। वो तो 870 तो आएगा। चल मान सकते हैं, वो तो 860 में रीब्रांड ही है हाँ वही है हाँ हाँ थोड़ा सा ओवरक्लाउड है ना, तो वो तो आ सकता है। बस वही तो बात हो गई, हाँ। और बस वही है, उसमें फर्क क्या है और। सही है। और बताओ Redmi Note 10 ठीक है, प्राइसिंग बढ़िया रहे तो, हाँ हाँ अरे अभी तो प्राइसिंग उसका बढ़िया नहीं रहे तो देखा मैंने बढ़िया यार। ही है 870। अरे नोट 20 का भी आ रहा है किसी इधर तो का? फैन एडिशन, अच्छा नोट 20 का फैन एडिशन आ रहा है। नोटिस किया होगा कि नोट 4 आया, नोट 7 आया, ये जो दो तीन फोन पिछले 2 साल के बाद जो Xiaomi लॉन्च करता है हर तीसरे साल, वो धमाकेदार फोन होते हैं। नोट 4 हो गया तेरा, नोट 7 हो गया जो हाँ 48 मेगापिक्सल आया था। अब गजब Note 10 आ गजब रहा है। गजब अब गजब नोट 10 पे बोला कि 108 मेगापिक्सल के साथ कुछ अलग से निकाले इन्होंने, तो तुम लोग कर सकते क्या हैं भाई दिमाग Xiaomi। है? तो जो नोट कि Xiaomi 7 ने का भी कोई वो तो नहीं था, लीक वगैरह कोई पहले तो नहीं आया था नोट 7 का, जब इंडिया में आना था। कुछ नहीं भाई, नहीं आया था ना, सीधा बस बम था भाई, वही चीज होनी है। सीधा फोड़ वो दिया। बवाल था, वो Note- सीधा Xiaomi ने बम फोड़ा था, वो Xiaomi ने सीधा बम नोट फोड़ा था और 10 कुछ का नहीं भी करा। प्रॉपर लीक कोई नहीं है अभी तक, सब उस टाइम मेरे को याद अंदाजे ही बज phones रहे हैं, आते थे, इसलिए 12 मेगापिक्सल मत आते तो होगा थे, कुछ। और स्नैपड्रैगन कौन से आते थे हाँ, वही मतलब छोटे मोटे नोट आते थे, 7 में था 580 675 था ना, उसमें तो 7 में 636 तक 675 था। 636 तक आते थे, उससे ऊपर कोई नहीं था। वो सीधा ही उस समय मेरे को 675 आती आया। थी माइक्रो एसडी केबल वाले फोन आते थे 20,000 के ऊपर ऊपर वाले। तो पहला हाँ। फोन था जिसमें तेरा क्या बोलते हैं कि 48 मेगापिक्सल कैमरा था और प्रोसेसर न्यू था और यूएसबी टाइप सी केबल था 10,000 में। वो तबाही फोन था ब्रो, बहुत कुछ अपग्रेड था। फास्ट आ जब बीच में 2 साल के बाद ये बम यूएसबी टाइप सी हो गया सब कुछ। इस बार भी देखो उम्मीद है। इस बार डिजाइन भी नहीं है, मतलब लीक वाला कोई नहीं है, ठीक है। ऊपर से प्रोसेसर का भी प्रॉपर लीक कोई नहीं है, कुछ मतलब नहीं इस है, बारी कुछ कुछ नहीं, तगड़ा काम नहीं होना है चल नोट 10 के साथ। कोई लीक दिमाग का सीधा। मेरे को ऐसा लगता है कि रेडमी वालों ने मुकुल के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया भाई, कि कुछ मतलब ऐसे जो 2-3 लीक्स वाले हो कि हो लीक सकता है, हो सीधा सकता बहुत मचाएंगे कर लिया, क्योंकि पहले पॉसिबल भी है, हाँ यूनिट कर तो सकते मिली हैं नहीं है भाई। उसको, मुकुल को। Xiaomi की यूनिट आ रहा है उसके वो। Xiaomi के साथ तो उसका possible है। relationship तो सही है, Proper- उसका तो चलता ही है ब्रो, हाँ Xiaomi हाँ, उसका चलते रहता है। वही तो बात रेडमी है। 9 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब यूनिट वगैरह प्रॉपर मिल रहे हैं, बातें वगैरह होती हैं और प्रॉपर। अभी अपन YouTube की बात कर रहे थे, तो YouTube की एक तुमने बहुत धमाकेदार न्यूज़ सुनी होगी 2 दिन पहले कि YouTube में मल्टी लैंग्वेज वाली जो फीचर है उसका सपोर्ट आने वाला है। जैसे अपन नहीं देखते क्या Netflix, multi- Amazon पे, Netflix, हाँ, Amazon पे इंग्लिश कर लो, हिंदी कर लो, जैसे कुछ कंटेंट है 2-3 लैंग्वेज, अच्छा 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 ये अच्छा YouTube में आने वाली अच्छा। है।
यूट्यूब पे आने वाली है बिल्कुल। वही हो गया जैसे प्राइम बढ़िया है। वगैरह का, हाँ जैसे उसमें होता है। अगर मतलब अगर कोई सही दूसरी है। लैंग्वेज में अगर उसका क्या बोलते हैं डब करके कोई अपना वीडियो डालना चाहे तो वो भी डाल सकता, पॉसिबल है कि 2 लैंग्वेज में लोग देखें। मतलब कैसे 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 कैसे? जैसे अपन ने रीच बढ़ेगी, ऑडियंस बढ़ेगी। नहीं अच्छा, तू वॉइस ओवर बोल रहा है ना, वॉइस ओवर बोल रहा है, तो उसको वॉइस मतलब ओवर उसी को बोलते हैं। डब कर दो, कुछ भी बोल दो, या फिर कोई हाँ मूवी वॉइस ओवर बोल ले, में भी हो सकता वॉइस है। ओवर बोलते हैं उसको तो। इनका कोई प्लान हो कि मूवी रिलीज करेंगे 2-3 लैंग्वेज में, तो उसका भी पिक्चर आने वाला कुछ भी कर सकता है भाई यूट्यूब। यूट्यूब के फुल पावर है इस टाइम पे। है। हाँ बिल्कुल भाई, बहुत ही तगड़ा बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब तो चल ही रहा ब्रो। भाई बात ये देखा भाई मैंने। और क्या और बच्चा और मेरे क्या पास। है? और एक नार्जो 30 प्रो तुमने लिख तो देखा ही है कि 800U 120। अरे भाई भाई रियल में से तो कंफ्यूज हूँ सही में, और रियल में से तो वो कंफ्यूज आएगा हूँ। 15,000 के आसपास। भाई सर हिला दिया उस कंपनी ने, मेरा सर हिला दिया। 15 वो से करना 17 क्या के चाह रही बीच है में समझ में नहीं आ आएगा। रहा। नार्जो 30 प्रो 15 से 17। 15-16 30 के वॉट आसपास चार्जिंग है। आएगा और 800U के साथ आने वाला है, तो एक पावरफुल फोन होगा। अबे बात हाँ नहीं भाई, तुम 800 25,000 में भी दे रहे हो, 24 कितने का है उसका वो? अच्छा एक चीज और 20,000 का। एक चीज मेरे को खबर ये मिली है कि जो नार्जो X7। नार्जो 20 था, जो 20 प्रो था, उसमें 65 वॉट की चार्जिंग थी। इन्होंने लगता है फिर से हाँ हाँ 30 वॉट पे शिफ्ट हो रहा है फिर से। प्रोसेसर इन्होंने यही है ना, पॉसिबल। अब चार्जिंग थोड़ी कम कर दी इन्होंने। कंफ्यूजन है मीडियाटेक, पूरी। अबे देख मीडियाटेक तो प्रोसेसर मीडियाटेक आ गया, और मीडियाटेक के साथ में हीटिंग का इशू तो है ही है, और चार्जर पासवर्ड उसका और घुसा दिया, तो धमाके थोड़ा ना करने फोन में। नहीं नहीं, वो वाली वही बात वही नहीं है, उसी जो कारण भी ही है। यही होगा एक तो भाई, थोड़ा कम थर्मल्स कर की वजह दिया। से ही है। पता मेरे को हाँ ऐसा नहीं लगता है कि ये 50 प्राइस कम वॉट तो करना मिल ही चाह रहा है उसमें 50 वॉट तो ब्रो उसमें मिल रहा है X7 ना, सेम उसके प्रोसेसर के रियलमी साथ। के X7 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो रीजन ये है कि ये बस प्राइस कट आउट करना चाह रहे हैं, कॉस्ट कटिंग हो सकता है, फिर 800 को कॉस्ट कटिंग होगा और क्या 800 होगा। को फिट करे कहीं पे। हाँ जैसे पता क्या है, जैसे 65 वॉट चार्जिंग 15 में फिट की थी ना उन्होंने प्राइस सेगमेंट में, इस बार होगा बिल्कुल 5G फिट करना है 15,000 में, ये चीज हो रही बस नार्जो का। सही है, बढ़िया है, मतलब सही चीज है। रियलमी तो खबर बट ये है कि कंफ्यूजिंग बहुत बना दिया हाँ ये कंफ्यूजन है, हाँ ये तो है ही है। भाई। Xiaomi में इतनी मतलब कंफ्यूजन नहीं जिसने है फोन ले क्योंकि लिया ना, वो बंदा समझ कोई में नहीं आएगा पता नहीं क्योंकि यार, भाई सभी सभी एक जैसे ही हैं, Xiaomi रियलमी सब एक जैसे। अब Xiaomi का इतना तो पता है कि भैया 5-6 महीने सिक्योर है बंदे के। अब रियलमी का ये भी नहीं पता भाई। हाँ, ये तो है ही। वही चीज है, जैसे 7 नहीं आया था रियलमी 7, तो उसके हाँ बाद आ गया था नार्जो 20 प्रो, जिसमें वही कैमरा का वही डिफरेंस था, वही। 65 वॉट चार्जिंग थी। ये कंफ्यूजन है पूरी। थोड़े से बस इसको उठा लेते हैं, इसका प्रोसेसर बढ़ाएंगे तो कैमरा डाउन करके फिर रिलीज कर दो। अबे बॉडी डिजाइन 5 सेम चीजें रहेगा, उठाई देख, नोटिस करने वाली बात। 5 चीजें उठाई इन्होंने, 5 पार्ट उठाए, और 5 पजल खेल रहे हैं लोग, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये इसमें ये पार्ट चिपका दो, उसमें ये चिपका दो, बन गया ये फोन हमारा। और अब इसमें ये हटा दो, ये चिपका दो, ये चिपका दो, ये बन गया फोन हमारा। ये लोग ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यही है ना, सेम बॉडी रहती है, सब मोस्टली इंटरनल प्रोसेसर सब ऑलमोस्ट कुछ सेम रहता सेम है, है बस एक चीज भाई, सब कुछ। इधर उधर हुई थी बस ये। हाँ बढ़िया बढ़िया। अबे उसका क्या सीन है सैमसंग का यार, कौन सा है वो? अच्छा गुरुजी का सुपर फास्ट फेरारी फोन। F62 की बात नहीं, हाँ 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 F62 हाँ, इसमें- गुरुजी फेरारी फोन। इस पे बहुत सारे वो लोग गुरुजी criticism फेरारी दे फोन रहे है हैं। भाई। कोई ट्रोल है, कोई बोल रहा है कि इसके थर्मल्स बहुत बेकार है, कोई बोल रहा है, कोई तारीफ कर रहा है कि हाँ अच्छा है, चलो सैमसंग ने 9611 के आगे तो कुछ सोचा करके। यार कुछ लोग अच्छा जब भी से सोच रहे हैं। सुन लिया ना मैंने, जब से मैंने सुन लिया ना 1080p 60 fps का सपोर्ट नहीं है, मैं उससे पहले ना मुझे फोन एक तरह से बिल्कुल ठीक सा लग रहा था सैमसंग को मानते हुए ना, लेकिन जब अच्छा लगा ना चीज, कोई फोन का मतलब ना कोई वो नहीं लग रहा है। पहले आया कि उसने क्या नाम था, किसी यूट्यूबर ने डाला कि 4K 60 fps का सपोर्ट नहीं है, तो नीचे ट्रोल करते हुए लिखता है ब्रो ये तो 4K 60 fps छोड़ 1080p 60 fps नहीं है, तो भाई खतरनाक। क्या नहीं है? 1080p भी 60 fps कैमरा सपोर्ट करता ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं तुम कर सकते 60 fps, लेकिन 60 fps भाई ये कोई वही है ना, स्नैपड्रैगन 600 सीरीज वाले ट्रोल है। 60 fps सारे करते हैं आज के डेट में। भाई सैमसंग को ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर, सैमसंग को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर। और यही मतलब बना भाई इसका। यही चीज है, सिर्फ यही रीजन है जो फोन को ना, मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ बिल्कुल ट्रोल फोन है सच में। बाकी मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ठीक है, सैमसंग की तरफ से ऑफरिंग ओके है। सैमसंग ने अभी ये 2 महीने खूब बेचेगी, 1-1.5 महीने, जब तक कि ये लोग Xiaomi Realme वाले कुछ पावरफुल फोन नहीं लेके, जैसे फिर 5G के हब बनाए इन्होंने, फिर वो 4G फोन बीच में अटकता है, तो 1-2 महीने का तो बिके थे वैसे भी वो, इनको बस प्रोसेसर खत्म करने थे अपने जो Note 10 वाले बचे कुछ रहे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि चलो ये घुस करके भेज दो बस करके, 1-2 महीने बिकेंगे, जो बिकना होगा। यही चीज है बस।
और कुछ नहीं होना, और कुछ नहीं होने वाला। अब ये एक यही है ऑनलाइन मैंने का सारा। सेंट्रिक एक है, चीज कोई एक फायदा चीज तो सैमसंग का समझ नहीं पाएगा कि जो इनके बेंचमार्क हैं, जो यही 9825 वाले, ये 855 हम्म करीब टक्कर वाली हैं। लेकिन जब ये परफॉर्मेंस हम्म आती है तो हाँ ये थर्मल में हमेशा पीछे रहते हैं। थ्रॉटलिंग होती है तो परफॉर्मेंस बिल्कुल गिर जाती है। पबजी ऐसे गेम भी नहीं चला पाते हैं। वही है ना, पबजी नहीं शुरू चला से पा ही रहे तो क्या बेंचमार्क चलाओगे? में तो दिखा देंगे कि हाँ भाई ये है, ये। लेकिन जब वो लॉन्ग रन में जब चलता है ना, 2-3 बार तुम बेंचमार्क करो तो ऐसे ग्राफ गिरते रहते हैं। स्टेबिलिटी आज तक कभी हुई नहीं क्वालकॉम एग्जॉस्ट से, बहुत। मतलब कहते हैं ना compete बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, नेवर। नहीं, मैं बोलता हूँ इवन लास्ट जन से कम्पीट नहीं कर पाते वो लोग भाई, लास्ट जनरेशन से कम्पीट नहीं कर यार पाते। कोई सही बोल। एटलीस्ट इतना तो बोल दो हाँ कि भाई आराम से 865 के कंपैरिजन में तो हमारा हाँ ट्रिपल एट के कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वही 868 से तो, तो हमारा कंपैरिजन है। हो ही नहीं सर सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता नहीं हो ही इनका नहीं सकता। आर्किटेक्चर में दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि थर्मल की दिक्कत। प्रोसेसर हीट मारता है, फिर थ्रॉटलिंग होती है, फिर परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है इनकी। मतलब 10 मिनट समझ सही नहीं हाँ आती चलेगा बस वही गेम, चीज है। 10 मिनट सही चलते हैं। 10 मिनट के बाद जब थोड़ा सा फोन सैमसंग। लोड पड़ा फिर इनकी वजह से थर्मल थ्रॉटलिंग हो जाती है। यार बात यही है, तो यही मेरे बात समझ है, में नहीं आती थर्मल है का एक तो। चक्कर ही है, क्योंकि हम्म एटलीस्ट बेंचमार्क का भरोसा तो नहीं, फिर भी अगर compete कर रहा है तो कुछ ना कुछ पावर वगैरह सब कुछ है, प्रॉपर है, बस वही थर्मल के कारण सैमसंग के पास कैमरा ही एफिशिएंसी नहीं, प्रॉपर सोर्स है है ही नहीं। दुनिया भर की। जबकि अभी देख ट्रिपल एट को भी सैमसंग नहीं बनाया, मैन्युफैक्चर तो उसी ने किया, प्लांट उसी का है, हाँ टेक्नोलॉजी है। फिर भी पर पीछे नहीं पेटेंट है की थोड़े। बात है ना बाबा, पेटेंट की बात है सारी। अब क्वालकॉम कहते हैं R&D है, क्वालकॉम को खाली सीपीयू बनाना है और कुछ नहीं करना। हाँ ये अब भी है। सैमसंग ने हर सेगमेंट में बनानी है अपनी। सैमसंग को अब डिस्प्ले सैमसंग भी ने हर बनानी है, सेगमेंट में वही बैटरी है घुसना ना, है। बनानी है, बस रैम बनानी है, स्टोरेज भाई बनानी है। वॉशिंग मशीन भी बनानी है, टीवी बनानी है, उसने रैम भी बनानी है, डिस्प्ले सब बनाना बनाना है है, उसने। हर चीज करनी है, लेकिन कैसे फिर पॉसिबल है यही सर? चीज है इनकी सैमसंग। डिस्प्ले में कोई देखना, मुकाबला नहीं। सैमसंग का डिस्प्ले नंबर 1 A1 बनाते हैं ब्रो। हाँ A1 डिस्प्ले। कैमरा भाई सैमसंग को सैमसंग, मान लेना डिस्प्ले चाहिए। है, हर चीज है सैमसंग, एक्सिनोस है, खत्म ही है काम सैमसंग का हर चीज में, एक्सिनोस का नहीं खत्म। मैं तो बोल रहा हूँ भाई बस सैमसंग को भाई तुम एक्सिनोस का ही एक पक है। जनरेशन पुरानी दे दो यार, तुम एक जन पुराना सीपीयू दे दो, चलेगा जब लोग। अगर तुम जो क्वालकॉम का एक जनरेशन पुराना नहीं हो सीपीयू देते पाना हो ना। यार, एक्सिनोस का चाहे 2100 भी है ना, फिर भी कहते हैं ना जो अब भरोसा क्वालकॉम का जो हो चुका है ना, 2800 भी शुरू में सही मुश्किल है चला था। सैमसंग। जब मिस्टर हु इज द बॉस ने 2-3 बार बेंचमार्क रन किया तो टेम्परेचर भाई देखा था 70 70 पहुंच जा रहा है। 70 70। अब मजेदार था। अब मैंने कहा भाई इतना पीसी ये पहुंच जाता पीसी है, तो है पीसी नहीं, तो सुन लेता ये है। पीसी तो है नहीं कि भाई 70-80-100 थर्मल लगा के कम कर लोगे तुम। तुम्हें करना और पड़ेगा, क्या। फोन छोड़ना पड़ेगा 10-15 मिनट की, चाहे कूल डाउन हो जा। अब बीच में किसी का गेम चल रहा है, फोन यही चीज है। तो कहाँ कूल डाउन करे, क्यों अरे नहीं मैं करे सोच रहा कोई? हूँ, अरे सुन 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 सुन, अगर किसी बंदे ने फोन लिया, कोई कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, देख 4K तो करेगा करेगा बंदा। हाँ 4K जब बिल्कुल। इतना महंगा फोन लिया तो इतना महंगा 4K ले लो करेगा ही। भाई 4 को, भाई 8K भी करेगा। जब 1 लाख वही रुपए है की ना, मतलब बस सैमसंग का फ्लैगशिप कार कोई बंदा फोन लेगा तो करेगा ना। हम्म। और इंडिया में एक्सोनस क्या हल करेगा उसको? बहुत बहुत बुरा। इन्होंने 8K पे जब तुम और रिकॉर्डिंग जिसको कर रहे हो ना सैमसंग तो ऐसा 12 मिनट से हाईलाइट ज्यादा, दिखा रहा है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि अगर तुम 8K पे रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो 12 मिनट से ज्यादा इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रीजन यही था कि थर्मल अच्छा थ्रॉटलिंग की वजह से वो प्रोसेसर हीट मार जाएगा, फिर और वो सैमसंग रिकॉर्ड नहीं हो प्रॉपर पाएगा। इसको हाईलाइट कर रहा है 8K को, ठीक है, और हाँ 8K को अगर हैंडल करना है, प्रोसेसिंग करनी है, फोन की पूरी मतलब कहते हैं ना ऐसी की तैसी होने वाली है, मुश्किल है, वही मतलब वही। कोई ऊपर से डिस्प्ले का पंगा, 8K का बहुत अब आईपी है एक तरह से, इंडिया कोई में जो भाई प्रॉपर एक्चुअल 50 प्रैक्टिकल यूज हजार नहीं का है। फोन वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे होते हैं कि मेरे को लगता है 50% मेजोरिटी वो जो है वो गेमिंग वाली होती है। चलो हमें गेम खेलना, नौजवान ये लड़के 50 नहीं। ले लिया हमने। हाँ फिर कोई एक जनस रिकमेंड कैसे करेगा भाई कि 70 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, कोई पबजी खेल रहा है। अब कोई नहीं खेलता खेल यार, लेगा तो नहीं लगातार ही खेलता। करेगा, फिर वो चला ही नहीं नहीं पाएगा। पबजी। अब तो गेम तो सैमसंग ये फ्लैगशिप लेता है ना बंदा, वो दो रीजन की वजह से लेगा, जो एक तो उसका फैन बॉय होगा या जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होगी। चल एक सैमसंग का ट्रस्ट या बढ़ती है। ये जिसको एस पेन वगैरह या यूज कहते हैं करना ना, हो, कई होते कुछ हैं, लोग ऐसे भी यूज करते हैं, कई प्रोफेशनल बिजनेस, यूज करते हैं। ऑफिशियल यूज वगैरह बिजनेसमैन कई वगैरह भी होते हैं बिजनेस जो वाले सैमसंग हाँ का होंगे, लेते हैं। यस यस। हाँ, और ये लॉन्ग रन में चल पड़ता है ना, सैमसंग बिजनेस यूजर या काफी लोग ले लेते हैं सैमसंग नोट सीरीज, चल पड़ती है काफी देर, पर ये नॉर्मल यूज में उन्होंने करना यूज और सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो बात है। भैया जो हमारे मेन यूट्यूबर्स वगैरह हैं, अच्छे रिव्यू इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि वो सारे यूएस वाले हैं। यूएस में वो स्नैपड्रैगन ही लाते हैं करके, तो ज्यादा वहां से उनकी हाँ हाँ आती है, तो वहां पे चल गया तो फिर इंडिया वाले क्या ही करेंगे। इंडिया अरे में मेन दिक्कत बताऊं क्या है? भाई है ना, उन्होंने कौन सा कोई गेमिंग वगैरह कुछ करना है, ठीक है इंडिया में सैमसंग मेन ऐसे दिक्कत है तो हमारे चाटुकार ज्यादा लॉन्ग है, रन के मैं लिए। बता रहा हूँ भाई। इंडिया में यूट्यूबर कम, चाटुकार ज्यादा है। सैमसंग ने भाई पूरा बॉन्ड बना लिया भाई, बिल्कुल कब्जे में है, कोई हिल नहीं सकता उसके सामने से। भाई साहब मतलब हाँ कि कोई बंदा बोल के ये भी दिखा ना, दे।
ये भी ना हाँ, बस पिछले तेरे को साल से कितना ज्यादा चाहिए? हुआ है। पहले इतना कुछ भी नहीं था यूट्यूबर का ना, अरे पिछले गुरुजी ने साल से शुरू बहुत करा हुआ यार है ट्रेंड। यूट्यूबर और इनका। सभी ने ये वो तो है एक ने ही सीधा है। डाल दिया ना, जब ये A14 लॉन्च हुआ P33 P35 के साथ, तो उसने लिखा था कि मैं भी देखना हाँ। चाहता हूँ कि ये लोग 13,000 में P35 को हाँ, कैसे बोलेंगे कि ये अच्छा फोन है। और मैं तो उसी में मैं ट्रोल खुद करना वेट था कर रहा लोगों हूँ को। मैं खुद वेट भाई कर रहा हूँ देख, अनबॉक्सिंग की। मैं बता अब रहा हूँ इस बंदे की सेल्समैन वाली unboxing बात है देखनी है, सारी। क्या अब ये मतलब होता ना है कि जजमेंट क्या आएगी कौन P35 की। मेरे नहीं लगता कोई ला पाएगा, अब नहीं लाया, मैं नहीं लगता ला पाएगा, गुरुजी के अलावा कोई नहीं लाएगा। वो फिर से फरारी रेंज रोवर लेके आ जाएगा, बात अलग है, लेकिन वरना ना। नहीं, अब आजकल अब गिव अवे आजकल करना एक उसने चीज तो तूने भाई। देखा होगा उसकी वीडियोस में, अनबॉक्सिंग हर किसी की आएगी। मैं बता रहा हूँ, हर 100 किसी की अनबॉक्सिंग आएगी और गिव अवे आएगा, हाँ। ठीक है? गिव अवे आ गया, जनता ने अपना Give बनाना है, बस। जनता ने नाइस एंट्री डन, आई वांट दिस फ्रॉम माय ग्रैंड मॉम, गिवे भाई क्या एंट्री तीर की डन, तरह से खत्म। है। गिवे तीर की तरह से, फिर कोई कोई नहीं देखता गिवे का अगर नाम आया तो कोई नहीं देखता फोन कोई कैसा नहीं है, क्या बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अबे किसी को परवाह ही नहीं है यहाँ पे भाई, गिव अवे के नाम पे तो ऐसे पागल हो रखे लोग बहुत कि भाई रेयर पता नहीं है मिलेंगे। बंदा वो तेरे को फोन देना आ रहा है। हम्म। अगर किसी के पास मैं फिर भी equipment कहूंगा zero कि भी है, बाकी यूट्यूब का कहते हैं ना, बाकी यूट्यूबर्स का कमेंट सेक्शन है ना, वहां पर फिर भी ना आपको मिलेंगे फैन बॉयज वगैरह काफी मिलेंगे, लेकिन ना बीच बीच में जेन्युइन कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन गुरुजी के कमेंट्स देखो, नीचे तक जाइए कोई प्रॉपर वो नहीं मिलेगा कि सिग्निफिकेंस की ये कहेंगे 1%, P35 सिर्फ ऐसा है वैसा है, वो 1% कुछ भी चांस नहीं है, मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। 1% चांस है, उसके अलावा चांस नहीं है। बाकियों के फिर भी आपको मिलेंगे कि बंदा पेड है वगैरह, काफी होते हैं कमेंट भी, पर गुरुजी का बहुत मुश्किल मिलते गुरु हैं। जी क्या पीआर टीम भी बहुत तगड़ी है भाई, मतलब ये लोग वही थोड़ा है सा बस। खुद को नेशनलिस्ट भी दिखाते हैं कि चलो देशभक्ति के टाइप में जोड़ दिया, फिर सैमसंग चाइनीज को फिर अबे कहाँ से फिर इनको फायदा मिलता ही है चीज bro। है, हाँ हाँ। नेशनलिस्ट हो के मतलब तुम ऐसे काम कर रहे हो क्या? नहीं मतलब वो ये क्या तो काम है गेम नेशनलिस्ट चल के? जाता ना कि चाइनाज वाले हैं तो चाइनीज से चलो बेटर है कि नहीं, मतलब तुम सैमसंग उठा लो, एप्पल उठा लो। हाँ यही कहेंगे कि हम फीचर में ना ये कॉम्प्रोमाइज कर चलता लेंगे, है। लेकिन हमने लेना हाँ, सैमसंग है। यही यही जजमेंट ये होती, खुद दिल की तसल्ली होती बस। लोगों को भी बेवकूफी पता है वाली थोड़ा बात है, बहुत ठीक है। लिटरली बेवकूफी है, लिटरली खराब ही है बेवकूफी है और मार्केट, कुछ खराब नहीं हुई है। पड़ी मार्केट। अब ट्विटर पे भी उस दिन जब 13 केवल आया था ना, C4 टेक ने डाला था, आधे कमेंट यही थे कि जो भी जेन्युइन वगैरह, आधे ये भी थे कि नहीं P35 ठीक है, एक नॉर्मल यूजर के लिए फोन अच्छा है। यही चीज है बस, खराब है, ऑडियंस भी खराब हुई पड़ी है। नहीं, डिपेंड पता है क्या है, देखो अगर तुम टेकी हो तुम्हें चाहिए बेस्ट भैया, पैसे भी चाहिए यार कम, अगर चीज भी चाहिए अगर बेस्ट। अपन नॉन टेक भी हो बिल्कुल ना, बिल्कुल अगर नॉन टेक भी हो, P35 बिल्कुल वो नहीं है 13 के पे, P35 तुम इतना भी नहीं सोच सकते कि कहते हैं ना ठीक ठाक। P35 की भाई जो मेन वैल्यू है ना वो करीब करीब 8-9 हजार के 9 हजार चलो 10 हजार 7 से 8, मैक्स 7 से 8 मैं अभी ऑफलाइन में आ रहा है भाई, ऑफलाइन वाले ब्रांड 7,000 में बेच रहे हैं यार, 2 साल ऑफलाइन वाले। पुराना प्रोसेसर है, वो भी बिल्कुल बजट वाला प्रोसेसर, कोई नहीं, कोई परफॉर्मेंस खत्म कोई है नहीं है यार, उसमें ब्रो, बस खत्म है, वो ठीक से मतलब प्रोसेसर ही खत्म है क्या? अब एक काम करो, सुनो सारे, ये देखो अब ना एक एक करके बोलो, सुन हाँ। अभी ना तू बोल तो मैं चुप रहूंगा, अगर अंशुमन तू बोलेगा तो मैं चुप रहूंगा, ठीक है? चलो चलो चल कर बता, बोलो भाई। ठीक है, मेन यही है ना, अगर नोकिया का 5.4 भी कंसीडर करें ना, एक हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट ये है कि चलो स्टॉक एंड्रॉइड वगैरह वो चलो बात की बात है। 662 भी ना एक थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि अगर स्टॉक एंड्रॉइड के कारण इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन सैमसंग का ये P35 ना किसी भी चीज कारण कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता बंदा, बिल्कुल खराब है ये तो, कोई सेंस नहीं ये है। फोन रहेगा, ये फोन है टोटली डिजास्टर और कुछ नहीं है। 13 मतलब क्या सोच रहा है भाई सैमसंग, समझ में नहीं आ रही मेरे, क्या सोच रहा है? नहीं देख, सैमसंग ना जो टारगेट भी करता थोड़ा सा ऑफलाइन का टारगेट करेगा, ऑफलाइन में लोग ले लेते हैं ज्यादा, ये सब ध्यान नहीं देते। अच्छा तो नहीं, एक नए सेंसर के बारे में सुना, ओमनी विजन का, जो 50 मेगापिक्सल का जो आने वाला हाँ हाँ 50 मेगापिक्सल बहुत ही आ रहा तगड़ा है OnePlus सेंसर में। होगा भाई, बहुत ही तगड़ा वो सेंसर होने वाला है। रूमर ये कि जितना OnePlus 9 और Mi 11 अल्ट्रा जो था, इन दोनों में हो सकता है वही 50 मेगापिक्सल वाले सेंसर सेम, जितना OnePlus का हो रहा था ना 78, 80 प्रो वगैरह सब 48 पे थे, एक भी बहुत तगड़ा अपग्रेड होना है OnePlus 9 में ना। प्रोसेसर भी हो गया, चलो वो तो अपग्रेड होता ही रहता है। कैमरा का काफी एक देखने वाला होगा क्या चीज होती है, इस पर इंप्रूवमेंट बहुत मस्त होनी। हाँ ओमनी विजन जो था, ये तुमने देखा होगा, ओमनी विजन का रियल पावर हमने देखा था Mi 10 अल्ट्रा करके, जो कि केवल चाइना में आया था, बहुत ही तगड़े फोटो लेता था, 48 मेगापिक्सल का सेंसर था, फ्लैगशिप सेंसर ही था, अब बहुत तगड़ा फोटो वो लेता था। अब ये इन्होंने खूब इम्प्रूव करके फिर 50 मेगापिक्सल का लॉन्च किया कि चलो कि
कुछ नए फोन्स में देंगे, हो सकता है कि एक सैमसंग था और सोनी था, इनके बीच में थोड़ा सा गैप बना है कि कुछ फोन में ये भी बेचे। वरना अपन क्या था कि ओमनीविजन को हाँ ऐसे वो देखते तो थे है ही है। कि हाँ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर इन्होंने बना दिया, या फिर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ बना दिया, या फिर कुछ फ्रंट कैमरे बना दिए सैमसंग Xiaomi के लिए। तो यहीं तक था ओमनीविजन, लेकिन भाई इन्होंने पिछले 1 साल अच्छा, में ये भी बहुत ही तगड़ा ओमनीविजन के improve थे किया। ये हाँ, 2-2 वाले या ये कुछ भी? यस भाई ओमनीविजन, क्योंकि एक साइड वाला ही था, तो ये सस्ते पड़ रहे थे कंपनीज को। तो डेप्थ हो गया, या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल हो गया, हम्म 8 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल वाले, तो हम्म ये सब ओमनीविजन के ही थे लगभग, हम्म जो भी कंपनियां बनाती थी। अब भाई इन्होंने पिछले 1 आध साल में बहुत इंप्रूव करके हम्म। बनाया। ये भी अब 48 50 इन्होंने, इनका भी बस चल गया कि अब करना ही है प्रो। अब हमें भी दिखाना है कि हाँ देखे सैमसंग और गई सोनी के फीचर सामने हम भी टिक 4K सकते एट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4K एट 90 FPS का सपोर्ट है, या दो हाँ तीन हाँ चीजें ना, मतलब हाँ ब्रो, सही यार है वो तो मतलब। अलग ही लगा। हमने देखा था कि 4K 60 होता था, 30 60 होते थे, 90 यार ये अलग ही निकलता है। वही 90 है तो मुझे ना लगता है कि शायद आईफोन्स में भी यार सपोर्ट देख, है 90 FPS का। 4K 90 FPS मैं बताता हूँ आईफोन ना, वगैरह में 4K एट 30 FPS जो है, और 4K एट 60 FPS, मैं कहता हूँ जमीन आसमान का फर्क पता लगता है, बहुत स्मूथनेस है 60 बिल्कुल FPS बिल्कुल पे। बिल्कुल और अगर बिल्कुल। 90 FPS वाला काम आ गया ना, बहुत मतलब ना देखने वाली चीज होगी। वही है, अब देखते हैं कि OnePlus 9 में रूमर है कि 9 या 9 Pro में किसी एक में सेंसर हो सकता है ये। बाकी आएगा, देखते हैं कैसा स्टैंड आएगा, होता है। दोनों में ही आएगा। आएगा, अगर ना अलग नहीं होने वाला काम, वही। मस्त होने लेकिन वाला इस ओमनीविजन साल का। यार थोड़ा सोनी का थोड़ा वो डाउन डाउन सा चल रहा है। सोनी के पहले 48 मेगापिक्सल बहुत चले थे, मिड रेंज में चले थे, नोट सीरीज वगैरह हो गई, रियलमी के कुछ फोन्स में। अब तो अब 48 तो मजाक है, कोई भी सेंसर कोई देखता ही नहीं। 48 ठीक है, 48 चिप का ही हो, रियलमी का देख लो, नहीं, हम 48 पिछले भरे पड़े हैं, कोई बिल्कुल पता नहीं, कोई बिल्कुल। कुछ नहीं। और सारे सैमसंग के सेंसर हैं, वही HM1 वाले, HM1 जो भी चल रहे हैं, तो हाँ हाँ 48 हाँ, मेगापिक्सल वाले सेंसर। जहाँ पे मेंशन नहीं है ना वो सैमसंग है। तो वो सैमसंग है, ये भी है, ये भी है। हम्म ये सोनी का कुछ है। स्पेशल मेंशन होता है, पता सोनी का लगता है। बिल्कुल ब्रो, सोनी एक ब्रांड की तरह है, कोई भी अगर दिखा रहा है तो 10 मिनट कम से कम अपने लॉन्च इवेंट में सोनी का तारीफ करेगा ब- कि सोनी के सेंसर हमने दिया है। बात यही है ना, जैसे कहते हैं ना एक्सिनोस का सुन के अजीब लगता है, चाहे हमें डिफरेंस इतना ना भी पता लगे, हम्म, क्वालकॉम एक जब नाम सुनो और फोन में हो ना, तसल्ली है कि बिल्कुल एक बिल्कुल। बढ़िया चीज है, वही चीज हाँ है सोनी का। वैसे वही डिफरेंस वही अगर ना पता लगे, पर सुन के हम्म, बंदा सोनी कंसिडर करेगा। ठीक है। अच्छा, तूने एक चीज नोटिस की होगा कि जो आईफोन्स होते हैं, मतलब एमोलेड वाले आईफोन, मतलब 11 प्रो या फिर 12 वाले पूरे हाँ सीरीज, हाँ हाँ इनमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हाँ। नहीं आया करता था। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले उसमें जो हम देखते थे, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो अब होता 13 सीरीज में लीक तो है था, कि आएगा, लीक यही 13 में। इसी पर अपन बात करने वाले हैं हाँ कि लीक ये है कि अगले फोन्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और हाई रिफ्रेश रेट दोनों हो सकते हैं। तो हम्म। देखो कितना फर्क पड़ता है कि ऑलवेज ऑन कितना जरूरी होता होगा। ऑलवेज ऑन का ये है कि मतलब जैसे मेरा था ना पहले वाला मोटरोला वाला, उसमें तो एलसीडी था नॉर्मल सिंपल, उसमें बड़ी हम्म, सही चीज थी एक, मोटो डिस्प्ले करके। अच्छा फोन अच्छा। उठाओ, साथ में डिस्प्ले होती है, तीन चीजें वहां पे शो होगी, नोटिफिकेशन जो आई, क्लिक करो, अगर आपको चाहिए ऊपर स्वाइप कर दो, ओपन होगी, नहीं चाहिए क्लिक करके छोड़ दो, नोटिफिकेशन हम्म, रहेगी वहां पे। वन बढ़िया ऑफ द बढ़िया। बेस्ट फीचर था वहां पे। वही वही ठीक है। वही है। और आईफोन का आईफोन ठीक में है, यही रूमर है मतलब कि ज्यादा ऑलवेज ऑन कोई। डिस्प्ले आने वाला है। और आईफोन ये ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऑन, ये कोई नई बात नहीं है, सैमसंग सालों से करते आ रहा है। मुझे तो लगता है वही है पिछले ना, 5 6 कोई साल से इतना चल रहा है। कोई मेजर अपग्रेड नहीं होगा, ठीक होगा, जस्ट एक नॉर्मल रहेगा। एप्पल जो देता है वो परफेक्शनिस्ट भाई, एप्पल जब लेता है ना परफेक्शनिस्ट लेता है। मैं ये बताता हूँ नोटिस कर, एप्पल का पता है क्या है, जो भी एप्पल एप्पल का पता क्या है, परफेक्ट जैसे एक फीचर आ गया ना अगर एप्पल का, तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि हर फ्लैगशिप में कंटिन्यू रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा। बिल्कुल सैमसंग का बिल्कुल। ये है कि कोई फिक्स नहीं रहेगा, जैसे कोई उसने अपग्रेड निकाला, ठीक है, तो हम्म, एक बार आया था ना कोई 100x का, पता नहीं आ गया, नेक्स्ट में वो 50x कर देंगे, या फीचर अगर दे दिया नेक्स्ट टाइम उसको कम करके नहीं, ऐसा कर देंगे। ये S20 अल्ट्रा मतलब S20 अल्ट्रा हाँ इसमें हाँ हाँ, बताइए चीज, वही चीज है, जो एप्पल में फीचर जो चीज आ बताएंगे। गई ना, वो कंटिन्यू रहेगी मोस्टली आगे आगे। ठीक है, अगर कोई मेजर अपग्रेड आएगा बिल्कुल तो बिल्कुल। सही है, मतलब ये चीज बढ़िया हाँ है। हाँ, अच्छा हाँ, ये एप्पल एक चीज तूने नोटिस किया होगा कि एप्पल डाउनग्रेड नहीं में करता कोई चीज, कोई भी चीज डाउनग्रेड नहीं करता थोड़ा सा भी। अब दे दिया हाँ तो हर साल हाँ रहेगा, वो घटाएगा नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, यही चीज डाउनग्रेड कभी नहीं होगा। हाँ जैसे सैमसंग में हाँ तुमने हाँ देखा होगा, हमें लग पहले पहले मेन सेंसर मतलब 64 हाँ मेगापिक्सल के आते थे, फिर उसमें कुछ फोकसिंग का इशू आया कि फोकस नहीं बना पाते थे, फिर मैंने 12 में हाँ, शिफ्ट हुआ। यही चीज है, यही चीज है, यही है। यही चीज है, एप्पल का यही है, अरे इन्वेंशन एप्पल जब तब से भी नहीं हो शिफ्ट रही नहीं ना, मार रहा। जैसे
जैसे यही चीज है ना कि एप्पल का जैसे कोई भी सेंसर वगैरह कह लो या कुछ भी, एप्पल का 2-3 साल कह लो या टेस्टिंग वगैरह प्रॉपर होती है, चीज स्टेबल है, फिक्स रहेगी, आगे आगे चलेगी, ये नहीं रहेगा कभी भी डाउन आपको कुछ नहीं होगा। क्वालिटी कंट्रोल जो है ना वो सैमसंग का सॉरी एप्पल का बहुत तगड़ी ब्रो, वो कभी फेल नहीं होते, पता नहीं क्यों किसी भी चीज में। ये चीज है बस। ये अब 2-3 साल का देखने वाली बात है, लेके चलते हैं। हाँ देखने वाली बात ये, जब 7 प्लस आया था उसके बाद 8 प्लस वगैरह, तो 8 प्लस से जो 10 का स्विच था ना, मैं कहता हूँ जमीन आसमान का डिफरेंस था हर चीज में, हर चीज में। फेस आईडी आई, बिल्कुल एक नई इन्वेंशन। नॉच आई, बिल्कुल नया। मेन बेजल डुअल कैमरा है, जो था नीचे बिल्कुल बेजल्स, हाँ। और ये चीज एंड्रॉइड को हटाने में कोई देखता ही नहीं था। ये चीज एंड्रॉइड वाले फोन को हटाने में काफी समय लगा ब्रो। वो बेजल थोड़े से आते ही भाई कोई, हाँ तब कोई देखता भी नहीं था बेजल्स, तब कहता ठीक है एक फोन आ गया। अब बेजल्स हर कोई देखता है, नीचे की नॉच इतनी, वो है ट्रेंड सेटर ये है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका काम तो परफेक्ट होता ही है। तो एप्पल ने जो करा तो करा बाबा। एप्पल के में सिर्फ एक चीज पसंद है, साला बोर्ड है। एंड्रॉइड में क्या तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ ये तो है। अरे हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम एंड्रॉइड में ना, तुम जितना तुम्हें चाहिए ना, तुम उसका जूस निचोड़ लो एंड्रॉइड का, कि भाई जो मर्जी कर सकते हो। कोई पेड ऐप है या कुछ भी है। हाँ अरे पेड ऐप तो सिर्फ एक 1% है उसका भाई, जैसे रोम्स है एंड्रॉइड में, कि भाई ये ट्राई करना है मेरे को यार, अब ये ट्राई करना है मेरे को। नहीं एप्पल में क्या तुम फिक्स्ड हो, ज्यादा कुछ करने को भी नहीं है, तो तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और जेल ब्रेक भी बहुत कोई फायदा नहीं यार। अब तुम 1 लाख की फोन ले रहे हो तो रिस्क, कभी 1 लाख का तुम फोन ले रहे हो तो कभी रिस्क नहीं लोगे कि हम जेल ब्रेक करें या फिर या छेड़े उसको भी, क्योंकि भाई महंगा है बहुत। वही चीज है ना, ऑब्वियसली ये चीज है ना, कस्टम रोम वगैरह एक मिड रेंज फोन पे जचती है बस। अगर आप Xiaomi का भी फ्लैगशिप ले रहे हो ना, तो मतलब दिल सा नहीं करेगा कि उसको अगर कस्टमाइजेशन करें वगैरह। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम कभी नहीं करोगे, कभी करोगे नहीं हो कि क्या पता खराब हो जाए, ब्रेक हो गया, डर गए हैं, एक बार खराब हो गया तो क्या होगा। वही है ना, ये नहीं है। पर तुम मिड रेंज बात हो रही थी बिल्कुल ले ना सकते हो। उस दिन बात हो रही थी ना OnePlus के फोन की या किसी फ्लैगशिप फोन की, यही चीज मैं उस दिन भी कह रहा था जब एक दिन बात हुई थी कि अगर आप फ्लैगशिप फोन ले रहे हो या 30 के ऊपर जा रहे हो ना, तो आपको वैसे तो कोई ना रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए अगर आप गूगल कैमरा भी इंस्टॉल करो। एटलीस्ट कंपनी को उतना सपोर्ट, एक बढ़िया कैमरा प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो। ये होता है मिड रेंज के लिए चीजें होती हैं, जैसे सपोर्ट डाल दिया वगैरह, पर कैमरा एक बढ़िया होना चाहिए उस प्राइस में ना। ठीक है, चलो ये बात होगी। अच्छा एक बात मेरे को जानना था पर्सनली कि जैसे तुम लोग क्या सोचोगे, जैसे कि कोई बाहरी हुआ जैसे MIUI हो गया, Realme UI हो गया, इसमें 3 साल का अपडेट कोई फोन दे रहा है, ये मिड रेंज की बात हो रही है, वो प्रेफर करोगे कि या फिर 1 या 2 साल का अपडेट स्टॉक वाले प्रेफर करोगे? अगर तो MIUI और कस्टम रोम वाला, MIUI और कलर OS वाला काम है ना, नहीं हाँ मतलब कोई ये मतलब ये हाँ, फिर तो मैं इंटरनल वाले MIUI और कलर OS का ही अपडेट करूंगा, क्योंकि सिंपल वाले में आपको कोई इतना खास डिफरेंस पता भी नहीं लगेगा। दिल की तसल्ली होगी बस वो कि Android 9 से 10 गए हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे MIUI एक दे रहा है 3 साल का अपडेट प्रॉमिस कर रहा है, और एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला है जैसे मोटोरोला वगैरह होगा, ये 1 साल के अपडेट देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो तुम कौन से चूज करोगे? तुम MIUI 3 साल का अपडेट चूज करोगे कि 1 साल का चूज करोगे? मोटो का 1 साल का लॉन्ग रन में फोन चल गया यार। मैं तो फोन डिजास्टर बनाया था भाई, जितने अपडेट उतने बग्स। वो बग अपडेट करता है भाई, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करता, वो सिर्फ बग अपडेट करता है। सही बोला, बिल्कुल सही। एक तो यूजर ओपिनियन ना अलग अलग होता है, बिल्कुल ठीक है, कईयों को प्रेफर करेंगे पता नहीं कई लोग, पर जैसे मेरी यूजेज है, मैं तो एक कहूंगा ना क्लीन UI, क्योंकि कस्टमाइजेशन का ज्यादा इतना है भी नहीं, तो सही रहेगा। मैंने मोटोरोला यूज किया, 3 से ज्यादा साल यूज किया है, आज तक मैं बोर नहीं हुआ कभी भी। कहते हैं ना सिंपल स्वाइप्स वगैरह करके, एक क्लीन था UI एक्सपीरियंस, मस्त था बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये होता है मतलब बंदा जो है ना, एक महीने जब नया फोन आता तो भाई हर तरह की कस्टमाइजेशन ट्राई मारता है, हर तरह की जो कर सकता है ट्राई, वो चीज ट्राई मारेगा। और मैं MIUI कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा स्टॉक के ऊपर से, कभी भी नहीं। बहुत बुरा चल रहा है। अभी मैंने ज्ञान थेरेपी की एक वीडियो देखी कि वो आइकन्स को सेट कर रहा है, कुछ आइकन सेट किया, मतलब इधर उधर किया, फिर उसने फोन रिबूट मारा, ये मीटिंग आई बात, फोन रिबूट किया, आइकन गायब है, बिल्कुल गायब। अभी कल की वीडियो थी,
तो इतने 20-20 हजार के 20-22 हजार के फोनों में समझ लो इतने बड़े बड़े बग्स आ रहे हैं कि आइकन गायब हो जा रहे हैं भाई। तो फिर क्या उम्मीद करोगे MIUI वालों से? मेरा Redmi 7 था तो उसमें कस्टम रोम वगैरह तो डाली कल, ठीक है। हम्म। उससे पहले का ये सिस्टम था उसका, चलो हैंग अच्छा, वगैरह लग अपना जाता है, एक्सपीरियंस बग्स बता, वगैरह तुमने 1-2 अलग। दिन तो चला ही लिए वो Redmi 7 को। अब MIUI मैं वर्सेस कस्टम बताता हूँ, एंड्रॉइड में कितना तेरे को डिफरेंस दिखा? वो तो बोलने की जरूरत नहीं है, जमीन इसको आसमान का फर्क होता है ना जो, उससे भी मैं कहता हूँ मैक्स लेवल पूरा पूरा। मैं बताता हूँ, उसमें एक तो बग्स वगैरह की चलो बात करा था, वो तो अलग चीज है। उसमें तो ऐसा ना, वॉलपेपर आप चेंज करोगे नेक्स्ट डे आपको फिर वही वॉलपेपर मिलेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं। और हमारा एक टेक का पेज है इंस्टाग्राम पर, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। सब कुछ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।